तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर यूट्यूब से 53.85% ट्रैफिक आया है। वहीं फेसबुक से 25.31% ट्रैफिक आया है। वहीं लिंक्डइन से 12.9% ट्रैफिक आया है। वहीं ट्विटर से 5.4% ट्रैफिक आया है। वहीं व्हाट्सएप से 1.68% ट्रैफिक आया है और अदर से 1.68% ट्रैफिक आया है। मार्च 2024 ऑन पैसिव वेब पोर्टल ट्रैफिक एनालिसिस का डेटा आ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फरवरी महीने की अपेक्षा मार्च महीने में कितना ट्रैफिक आया है। मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर विजिट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है या फिर कम हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं onpassive.com वेब पोर्टल मार्च 2024 महीने का ट्रैफिक एनालिसिस का डेटा है, जिसका ग्लोबल रैंक 54,887 है, कंट्री रैंक 8,075 है, कैटेगरी रैंक 172 है। वहीं मार्च महीने में टोटल विजिट करने वाले लोग 1.1 मिलियन थे। उसका बाउंस रेट 55.19% है और पेज पर विजिट 4.28 है और एवरेज विजिट ड्यूरेशन 2 मिनट 30 सेकेंड है। यानी मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर कुल 1.1 मिलियन लोगों ने विजिट किया और उन लोगों ने ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर 2 मिनट 30 सेकेंड तक बिताया है। अब हम बात करते हैं onpassive.com रैंकिंग बाय ट्रैफिक्स के बारे में। और इस रैंकिंग बाय ट्रैफिक्स में 3 तरह का ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन है कैटेगरी रैंक का, दूसरा ऑप्शन है कंट्री रैंक का और तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल रैंक का। और कैटेगरी रैंक में आप देख सकते हैं ये जनवरी का है, ये फरवरी का है और ये मार्च का है। और मार्च महीने में आप देख सकते हैं ऑन पैसिव वेब पोर्टल का कैटेगरी रैंक 172 था, वहीं फरवरी महीने में 131 था और जनवरी महीने में 220 था। यानी मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल का कैटेगरी रैंक का ग्राफ थोड़ा नीचे आया है। फरवरी महीने में 131 था, वहीं मार्च महीने में 172 हो गया है। अब हम बात करते हैं कंट्री रैंक के बारे में। तो कंट्री रैंक में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जनवरी का डेटा है, ये फरवरी का डेटा है और ये मार्च का डेटा है। तो ऑन पैसिव वेब पोर्टल का मार्च महीने का कंट्री रैंक है 8,075, फरवरी महीने का है 6,225 और जनवरी महीने का है 9,447। यानी फरवरी महीने की अपेक्षा मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल का कंट्री रैंक का ग्राफ थोड़ा नीचे आया है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल रैंक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जनवरी का डेटा है, ये फरवरी का डेटा है और ये मार्च का डेटा है। और ऑन पैसिव वेब पोर्टल मार्च महीने का ग्लोबल रैंक है 54,887 और फरवरी महीने का ग्लोबल रैंक है 40,822 और जनवरी महीने का ग्लोबल रैंक है 44,526। यानी फरवरी महीने की अपेक्षा मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल का ग्लोबल रैंक का ग्राफ भी थोड़ा नीचे आया है। अब हम बात करते हैं onpassive.com ट्रैफिक एंड इंगेजमेंट एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर जनवरी महीने का है, यहाँ पर फरवरी महीने का है और यहाँ पर मार्च महीने का है। ऑन पैसिव वेब पोर्टल का ट्रैफिक एंड इंगेजमेंट एनालिसिस मार्च महीने में है 1.1 मिलियन, वहीं फरवरी महीने में है 1.3 मिलियन और जनवरी महीने में है 1.2 मिलियन। यानी फरवरी महीने की अपेक्षा मार्च महीने में 0.2 मिलियन लोगों ने ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर कम विजिट किया है। अब हम बात करते हैं onpassive.com वेब ट्रैफिक बाई कंट्री के बारे में। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना ट्रैफिक आता है उन सभी ट्रैफिक्स में किस देश से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से आया है, जो 27.76% है। उसके बाद इंडिया से आया है जो 13.92% है। उसके बाद बांग्लादेश से आया है जो 7.81% है। उसके बाद हंगरी से आया है जो 7.26% है। उसके बाद जर्मनी से आया है जो 6.7% है और अदर से 37.17% ट्रैफिक आया है। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर मार्च महीने में यदि किसी देश से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आया है तो वह यूनाइटेड स्टेट्स से आया है और यूनाइटेड स्टेट इस मामले में पहले नंबर पोजीशन पर है। उसके बाद इंडिया है, उसके बाद बांग्लादेश है। अब हम बात करते हैं onpassive.com वेबसाइट ट्रैफिक डेमोग्राफिक्स के बारे में।
यानी मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर किस उम्र के लोगों ने सबसे ज़्यादा विजिट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च महीने में सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले लोग 55 से 64 वर्ष के हैं, जिन्होंने 29.96% विजिट किया है। उसके बाद 45 से 54 वर्ष के लोग हैं, जिन्होंने 19.6% विजिट किया है। उसके बाद 65 से ऊपर वर्ष के लोगों ने 18.22% विजिट किया है और 35 से 44 वर्ष के लोगों ने 14.46% विजिट किया है। उसके बाद 25 से 34 वर्ष के लोगों ने 11.51% विजिट किया है। उसके बाद 18 से 24 वर्ष के लोगों ने 6.79% विजिट किया है। यानी मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले लोग 55 से 64 वर्ष के हैं। अब हम बात करते हैं onpassive.com टॉप ट्रैफिक सोर्स के बारे में। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जो ट्रैफिक आता है वह ट्रैफिक कहां से आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आता है उन ट्रैफिक्स में 65.59% ट्रैफिक डायरेक्ट से आता है। वहीं रेफरल के द्वारा 18.1% ट्रैफिक आता है। ऑर्गेनिक सर्च के द्वारा 10.89% ट्रैफिक आता है। पेड सर्च के द्वारा 0.07% ट्रैफिक आता है। सोशल मीडिया के द्वारा 4.13% ट्रैफिक आता है। मेल के द्वारा 1.06% ट्रैफिक आता है और डिस्प्ले के द्वारा 0.25% ट्रैफिक आता है। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर मार्च महीने में जितना भी ट्रैफिक आया है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक डायरेक्ट से आया है और डायरेक्ट से वही ट्रैफिक आएगा जो ऑन पैसिव के बारे में जानते हैं। यानी ऑन पैसिव के फाउंडर्स और यूजर ऑन पैसिव के डायरेक्ट ट्रैफिक हैं। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया ट्रैफिक टू onpassive.com के बारे में। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर किस किस सोशल मीडिया से कितना कितना ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर यूट्यूब से 53.85% ट्रैफिक आया है। वहीं फेसबुक से 25.31% ट्रैफिक आया है। वहीं लिंक्डइन से 12.9% ट्रैफिक आया है। वहीं ट्विटर से 5.4% ट्रैफिक आया है। वहीं व्हाट्सएप से 1.68% ट्रैफिक आया है और अदर से 1.68% ट्रैफिक आया है। यानी मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर सोशल मीडिया से जितना भी ट्रैफिक आया है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूट्यूब से आया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि फरवरी महीने की अपेक्षा मार्च महीने में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर थोड़ा सा कम ट्रैफिक आया है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।